हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जो भी नए रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जो भी स्टॉक मार्केट में नए आते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ज़्यादातर पेनी स्टॉक को लेकर जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। उनको ये लगता है कि कोई भी पेनी स्टॉक जो है हम उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे तो वो क्या है 2 से 3 महीने में हमारा जो पैसा है वो 2 से 3 गुना तक जो है मल्टीप्लाई करके दे देगा हमें। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं वो ऐसे ही पंप एंड डंप के चक्कर में जो है ऐसे स्टॉकों में फंसे रह जाते हैं जो कि उनका पैसा जो है 2 से 3 गुना बढ़ाने के बजाय उनको जो है बिल्कुल लॉस में ले जा लेता है। और वो जब ये देखते हैं कि उनका पैसा जो है वो माइनस में जा रहा है या रेड दिख रहा है उनको, तो वो पैनिक होकर क्या करते हैं कि वहाँ से जो है लॉस बुक कर लेते हैं और बाहर एग्जिट कर देते हैं। जिससे क्या है कि वो लॉस जो है उनका वो परमानेंट फिक्स हो जाता है कि उनको लॉस होना ही हो ही गया है। ठीक, तो अगर जो हम रिटेल इन्वेस्टर है थोड़ी सी भी जो है एनालिसिस कर ले किसी भी स्टॉक के बारे में, जो कि हमें लगता है कि ये जो स्टॉक है अच्छा रहने वाला है, तो उसकी अगर हम कुछ जो है एनालिसिस करें, फाइनेंशियल देख ले, उसके फंडामेंटल देख लेते हैं, उसके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आने वाला टाइम में इसका बिजनेस ग्रो करेगा नहीं करेगा, उसकी डिमांड रहेगी कि नहीं रहेगी, और इस तरीके से अगर हम कोई भी स्टॉक जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो जो डेफिनेटली है मल्टी बैगर रिटर्न वो आपको लॉन्ग टर्म में बना के देगा ही देगा। क्योंकि पेनी स्टॉक ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि बहुत ही कम मार्केट कैप के होते हैं और इनके पास इतना ज़्यादा स्पेस होता है कि ये अपना मार्केट कैप जो है वो कई गुना तक जो है वो बढ़ा सकते हैं। यानी कि उसमें जो भी इन्वेस्टर रहेगा उसका जो अमाउंट होगा वो भी कई गुना तक जो है मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसके लिए जो है उसमें जो है एक बढ़िया सी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होती है उस स्टॉक के बारे में। तो मैं जो है आज ऐसे ही जो है 5 स्टॉक के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि फंडामेंटली और ग्रोथ वाइज जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म में जो है अच्छी वेल्थ बना के दे सकते हैं। तो इन पाँचों के बारे में जो है पूरी डिटेल आपके साथ जो है शेयर करूंगा इसमें। तो उसके लिए क्या वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप जो है इसका कोई भी पॉइंट जो मिस ना कर पाएँ। और हाँ, जो भी हमारा नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ के साथ जो है लाइक पे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की जो हमारी पहली कंपनी है, इस कंपनी का नाम भी आप देख सकते हैं। इस कंपनी का नाम है तिरुपति फोर्ज लिमिटेड और इसका जो अभी का प्राइस चला वो 18 रुपये 45 पैसे इस टाइम पे चल रहा है। और एक दिन का रिटर्न अभी आप देख सकते हैं जो कि अभी न्यूट्रल रहा है बिल्कुल। वहीं इसका जो एक महीने का रिटर्न आप देख सकते हैं जो कि जो है 4% के पॉजिटिव का रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए। वहीं एक साल का रिटर्न आप इसका देख सकते हैं जो कि 88% के पॉजिटिव के रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए। वहीं इसका 5 साल का रिटर्न आप देखिएगा जो कि 422% के पॉजिटिव के रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हैं। और ऑल टाइम का रिटर्न देखिए जो कि 642% के पॉजिटिव का रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हैं। तो इस कंपनी ने जो है अपने इन्वेस्टर को जो है काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जो है वो बना के दिए हुए हैं। यह जो कंपनी है, यह कंपनी जो है हमारे 2012 में जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी जो है मास क्वालिटी कार्बन स्टील फोर्स्ड फ्लैंक्स बनाती है और उसके साथ साथ जो है फोर्स्ड कंपोनेंट एंड अदर ऑटोमोटिव कंपोनेंट जो है ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि जो फोर्ज्ड प्रोडक्ट है उसमें देखिए क्या क्या बनाती है उसमें आप देख सकते हैं। जैसे कि ये जो है रिंग हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड हो गया, योक हो गया, लीवर हो गया, फोर्ज्ड बेयरिंग वगैरह जो है ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। जैसे कि जो ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये जो पिक्चर में, उसी के साथ जो फ्लैंक्स प्रोडक्ट है वो भी देख सकते हैं ये क्या क्या बनाती है उसमें। जैसे बियरिंग हो गया, गियर हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, वेरियस रेंज ऑफ ऑटो पार्ट वगैरह जो है ये मैन्युफैक्चर करती है जो कि इस टाइप के फ्लैंक्स होते हैं जो आप देख सकते हैं। और इस कंपनी की जो है वो ग्रोथ भी आप नोट कर सकते हैं जिसमें आप इसकी कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ देखिएगा जो कि 5 साल की 35% से ग्रो कर रही थी। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए वो 43% से ग्रो कर रहा था 5 साल का। ठीक है, वहीं 3 साल की कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ देखिए 49% से ग्रो कर रही थी, बल्कि जबकि उसका जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए वो 220% से जो ग्रो कर रहा था। लेकिन टीटीएम की सेल्स को देखिए वो जो कि काफ़ी कम रही है इस बार, उसी के हिसाब से इसका जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए जो कि जो माइनस में 26% तक चला गया। ठीक है, यानी कि इस बार जो बहुत कम रहा, निगेटिव में चला गया था। ठीक है, लेकिन इसका जो स्टॉक प्राइस सीजीआर देखिए एक साल का जो कि 85% से जो ये ग्रो कर रहा है। इस कंपनी की जो सेल्स भी आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे, उसमें देखिए उसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होती जा रही है जो कि 7 करोड़ से बढ़ते बढ़ते ये 100 करोड़ तक होने लग गया है। वहीं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है जो कि 1 करोड़ से बढ़ते बढ़ते अभी के टाइम पे 13 करोड़ तक ही हो चुका है। हालांकि पिछले ईयर के मुकाबले थोड़ा सा ये कम रहा है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए काफ़ी अच्छा रहा है जो कि 1 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 7 करोड़ तक हो रहा है। पिछले ईयर के मुकाबले ये भी जो है थोड़ा कम रहा है। और इस कंपनी के जो है फंडामेंटल भी आप देख सकते हैं। ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप मात्र जो है 183 करोड़ का, यानी कि जो अल्ट्रा माइक्रो कैप की कंपनी है ये। तो इस कंपनी में देखिए रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहने वाला, लेकिन रिवार्ड भी उस हिसाब से होगा अगर ये कंपनी बहुत अच्छा काम करती चलेगी। क्योंकि अभी तक आप देख चुके इसमें जो है इसने जो भी रिटर्न बना के दिए वो बहुत अच्छे रिटर्न बना के दिए हुए हैं। करंट प्राइस इसका जो है 18 रुपये चल रहा है। इसने जो हाई बनाया था वो इसने बनाया था 21 रुपये का, लो इसका जो था वो 6 रुपये का था। स्टॉक का जो पी है वो भी इस टाइम जो है 26.7 चल रहा है, जबकि इसका इंडस्ट्री पी आप देख सकते हैं जो कि 31.4 है। यानी अभी जो है वैल्यूएशन के हिसाब से ये सस्ते रेट पे मिल रहा है इस टाइम पे। और इस कंपनी
कंपनी की बुक वैल्यू जो है वो देख सकते हैं 3.97 है और इस कंपनी का कोई भी डिविडेंड यील्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है, अभी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। और इस कंपनी की जो ROC है वो 31.8 है, जबकि ROE जो 29.2 है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये 20 के ऊपर ही है तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इस कंपनी की फेस वैल्यू जो है अभी के टाइम पे 2 है, यानी ये एक बार और स्प्लिट दे सकती है। और इस कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने अपने कोई विशेष प्लेस नहीं रखे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। करंट रेशियो इसका 2.22 है, जो कि 1 के ऊपर ही रहना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा है। और पैग रेशियो के हिसाब से ये बहुत सस्ती है, पैग रेशियो वाइज 1.5 के हमेशा नीचे रहनी चाहिए, और ये यहाँ पे है, ये 0.62 है, तो बहुत सही है। यहाँ पे फ्री कैश फ्लो इस कंपनी के पास जो है 1 करोड़ के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है। और रिजर्व भी इसके पास 19 करोड़ के हैं, और इस कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो मात्र जो है 11 करोड़ का कर्ज है। और डेप्ट इक्विटी इस कंपनी की आप देख सकते हैं जो कि 0.31 है, ये हमेशा 1 के नीचे रहनी चाहिए, यानी कंपनी में कर्ज को लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 55.8% इस कंपनी में बनी हुई है। तो इस कंपनी के जो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, तो इस कंपनी को भी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए जो है कंसिडर कर सकते हैं। आज की जो हमारी दूसरी कंपनी है, इस कंपनी का नाम भी आप देख सकते हैं, इसका नाम है मिष्ठान फूड्स, और ये इस टाइम जो है 20 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और एक दिन का रिटर्न आप देख सकते हैं 0.34% के पॉजिटिव का रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए एक दिन में। वहीं इसका एक महीने का रिटर्न आप देख सकते हैं जो कि 0.48% के निगेटिव के रिटर्न है एक महीने का, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा करेक्ट हुआ था, ठीक। और इसका जो एक साल का रिटर्न आप देखिएगा जो कि 155% के पॉजिटिव के रिटर्न है, यानी कि इसने जो है इन्वेस्टर का पैसा जो है एक साल के अंदर अंदर जो है वो लगभग जो है 2.5 गुना तक जो इसने कर दिया है एक साल के अंदर अंदर। 5 साल का इसका रिटर्न देखिएगा जो कि थोड़ा निगेटिव में रहा 38% का, और ऑल टाइम का रिटर्न आप देख सकते हैं जो कि कितना 1500 का जो इसका पॉजिटिव का रिटर्न रहा है ऑल टाइम का इसका। और आज की जो ये कंपनी है मिष्ठान फूड लिमिटेड, ये कंपनी जो है इंडियन बेस्ड एग्रो प्रोडक्ट कंपनी है, और ये कंपनी जो है इंगेज है एग्रीकल्चर बिजनेस में, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोसेसिंग करती है और ट्रेडिंग करती है हमारे जो राइस हो गया, वीट हो गया, अदर फूड ग्रेन एंड सॉल्ट की, जिसमें हमारा जैसे बासमती राइस हो जाता है, वीट हो गया, दाल हो गया और रॉक सॉल्ट वगैरह हो गया, इन सब का जो है ये मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग करती है। और इस कंपनी के जो ये प्रोडक्ट हैं ये जो है इस तरीके की पैकेजिंग में आते हैं, और ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे डेली यूज़ के प्रोडक्ट है, यानी कि ये जो हमारे रेगुलर हम यूज़ करते हैं, इनको कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब क्या है कि इनका जो ये बिजनेस है, यानी जिसमें ये चीज़ें बना रहे हैं, तो ये चीज़ जो इनकी जो है लाइफ टाइम इनका चलता रहेगा, यानी कि इनका बिजनेस जो है एवरग्रीन बिजनेस है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। और इस कंपनी की जो है हम ग्रोथ भी नोट कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी जो है 5 साल की जो कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ देखिए जो कि 6% से ग्रो कर रही थी, वहीं इसकी जो कंपाउंडर प्रॉफिट ग्रोथ देखिए जो कि 54% से ग्रो कर रही थी। बाकी इसका 3 साल और टीटीएम का डेटा भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका स्टॉक प्राइस CAGR देखिए अब एक साल का जो कि 156% के साथ जो ये ग्रो करता जा रहा है। और इस कंपनी की जो हम सेल्स भी देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे, जो कि आप देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार रही है, जो कि आप देखिए 5 करोड़ से बढ़ते बढ़ते देखिए 1112 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है, और ये पिछले साल के मुकाबले लगभग डबल हो चुकी है। यानी पिछले साल इसको कितना 650 करोड़ तक का इसकी सेल्स हुई थी, वहाँ से लगभग ये डबल होने वाली है। और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए वो भी कितना शानदार बढ़ा है, जो कि देखिए पहले 0 फिर वहाँ से बढ़ते बढ़ते पिछले साल तक 83 करोड़ था, लेकिन अभी के टाइम पे ये 283 करोड़, यानी लगभग ये 3 गुने से ज़्यादा हो चुका है पिछले साल के मुकाबले इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और वहीं इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी बहुत ज़्यादा शानदार बढ़ा है, जो कि पिछले साल 50 करोड़ का था, और अभी के टाइम जो है इसको यानी इस साल जो है 264 करोड़ का सीधा सीधा नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा उछाल है इस कंपनी के प्रॉफिट में। और इस कंपनी के जो हम फंडामेंटल भी देख लेते हैं, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2215 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप की कंपनी है, ठीक है। करंट प्राइस का 20 रुपये चल रहा है, इसने जो हाई बनाया था वो 26 बनाया था, लो इसका जो है 7 रुपये का था। स्टॉक का जो पी है जो कि आप देखिए 8.43 है यहाँ पे, और जबकि इंडस्ट्री पी आप देखिए जो कि कितना चल रहा है 35.9 चल रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से आप ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सस्ता वैल्यूएशन पे यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ती यहाँ पे है। और ये कंपनी की बुक वैल्यू 2.97 है, और डिविडेंड ये कंपनी अभी प्रोवाइड नहीं कराती, कंपनी बहुत छोटी है। इसके ROC और ROE के अभी यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है। फेस वैल्यू इस कंपनी की 1 है, यानी ऑलरेडी स्प्लिट दे चुके, आने वाले टाइम में कोई स्प्लिट नहीं देगी, और इस कंपनी के प्रमोटर ने भी कोई विशेष अपने प्लेस नहीं रखे, जो कि बहुत अच्छा साइन है। और इसका जो है करंट रेशियो आप देखिए जो कि 4.09 है, बहुत अच्छा। पैग रेशियो वाइज बहुत सस्ती है 0.16, ये 1.5 के नीचे रहनी चाहिए, जो कि यहाँ पे है। अभी इसके पास फ्री कैश फ्लो का कोई डेटा नहीं है। रिजर्व इसके पास जो है वो 206 करोड़ के रिजर्व है, और इसके पास जो डेप्ट यानी कर्जा है वो 53 करोड़ का है मात्र। और इस कंपनी की जो डेप्ट इक्विटी है वो भी आप देखें जो कि 0.18 है, ये हमेशा 1 के नीचे रहनी चाहिए, जो कि यहाँ पे है, बहुत अच्छा है, नहीं कर्ज को लेकर कंपनी को कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और इस कंपनी के जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप नोट कर सकते हैं, यही मेन रीजन रहा इस कंपनी के लिए, क्योंकि इसमें मैं खुद पर्सनली भी इन्वेस्टेड हूँ। मेरा जो इसमें जो बाइंग प्राइस है वो 13 रुपीज़ के हिसाब से है, ठीक है। तो आप हिसाब लगा लीजिएगा मैं कितना ज़्यादा प्रॉफिट में हूँ इस टाइम पे, ठीक है। और इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है देखिए आप पहले के टाइम कितना था यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं जो कि 49.28% था, वहाँ से बढ़ा के कितना इन्होंने कर दिया 49.77% किया, फिर वहाँ से बढ़ा के
इन्होंने सीधा कितना ला दिया, 49.82% तक कर दिया। यानी प्रमोटर जो है वो लगातार अपना स्टेक जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, और किसी भी कंपनी में प्रमोटर अगर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं तो ये मान के चलिए कंपनी आने वाले टाइम में जो बहुत अच्छा काम करने वाली है। और इसमें एफआईज की भी अच्छी स्टेक है जो कि 2.23% है, बाकी का 47.95% जो है वो पब्लिक के पास है। तो इस कंपनी में देखिए प्रमोटर बहुत अच्छे हैं, बैलेंस शीट बहुत अच्छी है इस कंपनी की जो ग्रोथ बहुत अच्छी है, प्रॉफिट कंपनी करती जा रही है, और फंडामेंटली भी बहुत अच्छी है, और वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत सस्ती मिल रही है। तो ये कंपनी जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो है कंसिडर की जा सकती है। आज की जो हमारी जो ये तीसरी कंपनी है, इस कंपनी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है एयरन लिमिटेड, और ये अभी के टाइम जो 26 रुपये पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। और एक दिन का रिटर्न आप देखिए 0.56% के पॉजिटिव के रिटर्न है एक दिन के। वहीं एक महीने का रिटर्न आप देखिए 0.19% के पॉजिटिव के रिटर्न है। वहीं एक साल का इसका रिटर्न देखिए 85% के पॉजिटिव के रिटर्न एक साल में। वहीं इसका 5 साल का रिटर्न जो है वो निगेटिव में रहा है, जो कि 12% का रहा है। और इसका जो ऑल टाइम का रिटर्न रहा है जो कि 393%, यानी लगभग जो है 400% के पॉजिटिव का रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हुए हैं। और यह जो कंपनी है, यह कंपनी जो हमारे 1995 में जो थी है इनकॉर्पोरेट हुई थी। और ये कंपनी जो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराती है, जिसमें ये कंसल्टेंसी सर्विस हो गई, टेक्नोलॉजी होगी, आउटसोर्सिंग हो गई, उसके साथ नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विस एंड सॉफ्टवेयर सर्विस जो है ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। और ये जो कंपनी है, यह कंपनी हमारे जो है एक IT की कंपनी है। और ये कंपनी जो है जो सर्विसेज प्रोवाइड कराती है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे ये कैश मैनेजमेंट सर्विस देती है, डोर स्टेप बैंकिंग एंड पिकअप सर्विस हो गई, CTS क्लियरिंग प्रोसेसिंग हो गई, मैनेजिंग कलेक्शंस काउंटर हो गया, ठीक है, अकाउंट ओपनिंग, फॉर्म प्रोसेसिंग एंड बैंकिंग के लिए जो ये काम करती है वो हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे स्टाम्प सर्टिफिकेट हो गया, या रजिस्ट्रेशन फी कलेक्शन हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस हो गई, रिकॉर्ड मैनेजमेंट हो गया, एड्रेस वेरिफिकेशन एंड क्रेडिट वेरिफिकेशन हो गया, कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विस हो गया, और बैक ऑफिस मैनेजमेंट हो गया। इस तरीके की जो ये कंपनी सर्विसेज देती है। उसके साथ साथ जैसे ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस भी जो ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। और इसका अगर हम देखा जाए तो जैसे ये बैंकिंग के लिए काम कर रही है, ठीक है, टेलीकॉम के लिए भी काम करती है, ये सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट है उसमें काम करती है, फील्ड ऑपरेशन में भी ये कंपनी काम करती है। और ये जो है जैसे ऑफिस को लेकर के, जैसे फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट हो गया या बैक ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, उन सब में जो है ये कंपनी काम करती है। और इस कंपनी की जो है ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिएगा जो कि 10 साल की देखिए 23% से ग्रो कर रही है। वही 10 साल की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए जो कि जो है 27% से ग्रो कर रही है। वहीं 5 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए 21% से, और वही 5 साल की जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 22% से ग्रो कर रही है। और इसमें जो है 3 साल की जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए 15% से, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 3 साल की जो 10% से ग्रो कर रही है। लेकिन टीटीएम की देखिए जो कि बहुत कम रही है इस बार, जो कि 4% से ग्रो कर रही है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। वहीं इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी जो है वो 4% से ग्रो कर रही है, जो कि इस बार थोड़ी सी कम रही है। बाकी इसका जो स्टॉक प्राइस CAGR देखिए जो कि 1 साल का है, जो कि 74% से ये ग्रो करता जा रहा है। और कंपनी की सेल्स भी जरूर देख लेनी चाहिए कि कंपनी जो सेल्स कर रही है कि नहीं कर रही है, जो कि आप यहाँ पे देखिए ईयर ऑन ईयर वाइज देखिए इसमें जो है सेल्स जो है काफ़ी अच्छी करती जा रही है। जो कि पिछले साल इन्होंने 86 करोड़ की थी, इस बार इसको जो है 89 करोड़ तक की इसको सेल्स हो गई है। वहीं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छा बढ़ा है। और शुरू से अगर आप देखेंगे जो कि यहाँ पे आप देखिए 4 करोड़ 60 लाख से बढ़ के इसको जो है कितना 14 करोड़ 71 लाख तक इसको ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। वहीं इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है, जो कि 2 करोड़ 30 लाख से बढ़ के 9 करोड़ 84 लाख तक इस कंपनी को होने लग गया है। और इस कंपनी की जो है फंडामेंटल भी देख लेते हैं, जिसमें आप देखेंगे इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 337 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। यानी ये भी जो एक अल्ट्रा माइक्रो कैप की कंपनी है, तो इसमें भी जो है रिस्क काफ़ी रहेगा। लेकिन IT की कंपनी है, फंडामेंटल काफ़ी अच्छे, तो रिस्क इसमें जो काफ़ी कम हो जाता है उसके हिसाब से, ठीक है। करंट प्राइस इसका जो 27 रुपीज़ है, हाई इसने 37 का बनाया था, लो इसने जो 14 रुपीज़ का बनाया था। स्टॉक का जो पी है इस टाइम जो इसमें चल रहा है वो 34 रुपीज़ चल रहा है। बाकी इसका इंडस्ट्री पी जो है वो 35.8 चल रहा है। तो वैल्यूशन के हिसाब से भी अभी ये जो है सही वैल्यूशन पे मिल रहा है, यानी सस्ता है वैल्यूशन के हिसाब से, ठीक है। बुक वैल्यू इसकी जो है 8.64 है। डिविडेंड ये कंपनी अभी नहीं देती क्योंकि बहुत छोटी है। इस कंपनी की जो ROC है वो 11.8 है, जबकि ROE जो है वो 9.08 है। तो ये जो ठीक ठाक लेवल पे बने हैं, ज़्यादा भी नहीं है बुरे और ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, ठीक। इसकी जो फेस वैल्यू 2 है, यानी एक बार और स्प्लिट दे सकती है। इस कंपनी के प्रमोटर ने भी कोई शेयर्स जो है प्लेस नहीं रखा, जो कि बहुत अच्छा है। करंट रेशियो 1 के ऊपर रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा 4.06 है, बहुत सही है। पैग रेशियो वाइज 1.59 है, ये हमेशा 1.5 के नीचे रहनी चाहिए, तो ये उसके अलावा आसपास ही है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो जो है वो लगभग जो 7.5 करोड़ के आसपास है, इसके थ्रू ये कैपेक्स वगैरह कर सकती है। और रिजर्व इसके पास जो 83 करोड़ के हैं। और डेप्ट यानी कर्जा जो है इसके पास जो है 1 करोड़ 75 लाख का है। और डेप्ट टू इक्विटी आप देख सकते हैं जो कि 0.02 है, यानी ना के बराबर इस कंपनी में कर्ज है। ये हमेशा 1 के नीचे रहना चाहिए, ठीक है। कर्ज को लेकर कंपनी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास जो स्टेक है वो
8.4% स्टेक इसमें प्रमोटर के पास है। तो कंपनी में क्या है, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं इसकी फंडामेंटल में जो आप देख रहे हैं, और इसका जो है वैल्यूएशन के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी है। तो ये कंपनी भी जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो कंसिडर की जा सकती है, बहुत अच्छी कंपनी है। आज की जो हमारी चौथी कंपनी है, इस कंपनी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है सेंचुरी एक्सट्रूशंस लिमिटेड, और ये भी जो 22 रुपये पे स्टैम्प पे ट्रेड कर रहा है। और आज के दिन आप देखिए लगभग जो इसने 5% के पॉजिटिव के रिटर्न बना के दिए हैं, और अपर सर्किट जो इसने हिट किया है, वहीं इसका एक महीने का रिटर्न देखिए जो कि 2.47% के पॉजिटिव का रिटर्न है। वहीं इसका एक साल का रिटर्न आप देखिए जो कि 162% के पॉजिटिव का रिटर्न है, यानी एक साल में ही पैसा जो 2.5 गुना से ज़्यादा इसने बना के दे दिया है। वही 5 साल का इसका रिटर्न देखिए जो कि 280% का पॉजिटिव का रिटर्न है, और ऑल टाइम का इसका रिटर्न आप देख सकते हैं जो कि 4957% के जो है पॉजिटिव का रिटर्न है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न बना के दी इस कंपनी ने। सेंचुरी एक्सट्रूशन लिमिटेड जो है एक इंडियन बेस्ड एल्युमिनियम एक्सट्रूशन मैन्युफैक्चरर है। ये कंपनी जो है 2 सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जिसमें जो है ये एल्युमिनियम एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट बनाती है, और ये मैन्युफैक्चर करती है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हार्डवेयर का। और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो किस किस जो है एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि ये जो है आर्किटेक्चर में ये जो है इनका यूज़ किया जाता है, जनरल इंजीनियरिंग में हो गया, डिफेंस में हो गया, रेलवेज़ में हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में जो है इनका यूज़ किया जाता है। और इस कंपनी की जो है ग्रोथ भी देख सकते हैं, जिसमें आप देखिएगा इसकी जो कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ देखिए 10 साल की जो 8% से बढ़ रही है, वहीं इसकी जो कंपाउंडर प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 10 साल की 61% से ग्रो कर रही है। वहीं 5 साल की सेल्स ग्रोथ देखिए जो कि 10% से बढ़ रही है, वहीं 5 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ देखिए वो 13% से बढ़ रही है। 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ देखिएगा जो कि 17% से ग्रो कर रही है, वहीं 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा वो 23% से ग्रो कर रही है। लेकिन टीटीएम की आप देख सकते हैं जो इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो -7% से ग्रो कर रही है, वहीं इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी जो है -11% से जो ग्रो कर रही है, जो कि इस बार जो है माइनस में रही है। वहीं इसका एक साल का स्टॉक प्राइस CAGR देखिए 145% से जो ये ग्रो कर रहा है। और इसका जो सेल्स है वो भी देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे, उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि इसकी जो ईयर ऑन ईयर बेस पे सेल्स जो है वो 190 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 363 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है, लेकिन ये पिछले ईयर के मुकाबले थोड़ी सी कम रही है। वहीं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी देखिए 7 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 23 करोड़ तक पहुंच चुका है, ये हालांकि थोड़ा सा बड़ा है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ा है, जो कि पहले माइनस फिर 1 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 7 करोड़ तक इस कंपनी को जो ये होने लग गया है। और इस कंपनी के जो फंडामेंटल है वो भी हम देख सकते हैं, जिसमें इस कंपनी का आप देख सकते हैं मार्केट कैप जो है वो मात्र 183 करोड़ का, यानी अल्ट्रा माइक्रो कैप की ये कंपनी है। और इसका जो करंट प्राइस वो 22 रुपये चल रहा है। इसने जो हाई बनाया था वो 32 रुपीज़ का बनाया था, लो इसने जो 8 रुपये का बनाया था। स्टॉक का जो पी है वो अभी इस टाइम जो है 25 चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी आप देखिए 24 चल रहा है। तो अपने इंडस्ट्री पी के आसपास ही है, इसलिए जो है ज़्यादा महंगा नहीं है अभी, और ना ही ज़्यादा सस्ता है, बिल्कुल एवरेज चल रहा है, बराबर है। ठीक है, बुक वैल्यू इसका जो है 8.78 है, और डिविडेंड ये कंपनी कुछ भी नहीं देती अभी, कंपनी बहुत छोटी है। ROC इसका जो है 17.7 है, जबकि इसका जो ROE है वो 11.2 है। ये जो है थोड़ा ठीक ठाक लेवल पर अच्छे से बने हुए हैं। इसकी जो फेस वैल्यू 1 है, यानी ऑलरेडी स्प्लिट दे चुके हैं, आने वाले टाइम में कोई स्प्लिट नहीं देगी। और इस कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने कुछ शेयर जो है वो प्लेस रखे हैं, जो कि 13.5% है, जो कि इन्होंने जो अपने जो है एक्सपेंशन के लिए इन्होंने जो इसको थोड़ा सा प्लेस रखा हुआ है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसी कंपनी और ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती जाएगी, इसी जो ये प्लेस रखे हुए जो शेयर्स हैं इनको जो अनप्लेस कर लेगी। करंट रेशियो इसका 1 के ऊपर ही रहना चाहिए, जो कि 1.71 है, जो कि बहुत सही है। पैक रेशियो आज थोड़ी सी महंगी जा चुकी है, जो कि 1.5 के नीचे रहनी चाहिए, जो कि लेकिन यहाँ पे जो 1.91 है यहाँ पे, तो ये ज़्यादा महंगी भी नहीं हुई है, थोड़ा सा ही ऊपर है। इसके पास जो फ्री कैश फ्लो है वो जो है 12 करोड़ के यहाँ पे इसके पास है, इसके थ्रू कैपेक्स वगैरह कर सकती है। और इस कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो भी काफ़ी अच्छे, जो कि 62 करोड़ का रिजर्व्स है। और इस कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो 41 करोड़ का कर्जा है। ठीक है, ये जो इसके रिजर्व से काफ़ी कम है। और इस पर जो डेप्ट टू इक्विटी है इसका वो देखिए 0.59 है, ये हमेशा 1 के नीचे रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, यानी कंपनी में कर्ज को लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस कंपनी के जो प्रमोटर है उनकी जो होल्डिंग है वो 52% है इस कंपनी में। बाकी जो FIs का है वो माइनर सा स्टेक है, जो कि 0.36% इस कंपनी में बना हुआ है। तो इस कंपनी के फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। वैल्यूएशन भाई जो हल्की सी ऊपर गई हुई है, बाकी इस कंपनी के जो है सब चीज़ बहुत अच्छी है। तो इस कंपनी को जो इन्वेस्टमेंट के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। और आज की जो हमारी लास्ट कंपनी है, इस कंपनी का नाम भी आप देख सकते हैं। इस कंपनी का नाम है स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड, जो कि इस टाइम जो 28 रुपये पे इस टाइम पे ट्रेड करी है। और आज के दिन का इसका जो रिटर्न है वो 1% के पॉजिटिव का रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिया है। वहीं एक महीने का इसका रिटर्न देखिए जो कि 0.14% रहा है, जो कि निगेटिव का रहा है, क्योंकि इस कंपनी में भी काफ़ी अच्छा करेक्शन आया था। वहीं एक साल का रिटर्न देखिए लगभग जो है 90% के पॉजिटिव का रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हुए हैं, यानी एक साल में पैसा लगभग डबल कर दिया है। वहीं इसका जो 5 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं, जो कि 4488% के पॉजिटिव के रिटर्न इसने कंपनी ने बना के दिए हुए हैं। यानी कि अगर 5 साल पहले किसी भी इन्वेस्टर ने इसमें 1 लाख रुपए लगाया होता है, तो उसका वो 1 लाख जो आज है वो लगभग जो है 45 लाख में कन्वर्ट हो चुका होता है, सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर। इतना अच्छा रिटर्न बना कर दिए। और ऑल टाइम का रिटर्न इसका जो है 34% के पॉजिटिव का रिटर्न है।
और यह जो कंपनी है, यह कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरर है होम अप्लायंस एंड मेंस अपैरल्स की। यानी ये कंपनी जो है कुछ हमारे ऐसे प्रोडक्ट जो है वो बनाती है जो हमारे डेली यूज़ में जो है यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो है ये, जैसे कि सीलिंग फैन हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, जूसर हो गया, आयरन हो गया, चॉपर हो गया, एग बॉयलर हो गया, हैंड ब्लेंडर हो गया, सैंडविच मेकर हो गया, एंड इंडक्शन प्लेट्स हो गई, एज वेल एज ये जो है मेंस इनर वियर एंड टॉवल्स वगैरह भी जो है मैन्युफैक्चर करते हैं। और यहाँ पे इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट देख सकते हैं जो ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट में अवेलेबल रहते हैं इस कंपनी के नाम से। और इस कंपनी की जो है ग्रोथ भी आप नोट कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी जो कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ देखिएगा 10 साल की 40% से ग्रो कर रही है। वहीं इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 10 साल की 21% से ग्रो कर रही है। वहीं 5 साल की इसकी जो कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ देखिए 89% से ग्रो कर रही है। वहीं 5 साल की जो इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 57% से ग्रो कर रही है। 3 साल की इसकी जो सेल्स ग्रोथ देखिए 226% से ग्रो कर रही है। वहीं इसकी 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 109% से ग्रो कर रही है। और टीटीएम की आप देख सकते हैं जो कि 56% से सेल्स ग्रोथ जो है वो ग्रो कर रही है। वहीं इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं जो कि 46% से जो ये यहाँ पे ग्रो कर रही है। और इसका एक साल के स्टॉक प्राइस ये जा रहा है जो 81% से ग्रो कर रहा है। और इस कंपनी की सेल्स भी हम देख लेते हैं। इस कंपनी की सेल्स भी देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ती जा रही है, जो कि देखिए पहले जहाँ 2 करोड़ की हुआ करते थे वहाँ से बढ़ते बढ़ते 166 करोड़ तक ये पहुँच चुकी है इसकी सेल्स ग्रोथ। वहीं इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी जो जीरो में हुआ करता था, माइनस होता था, वही आज के टाइम पहुँच के 7 करोड़ तक इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होने लग गया है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी जो है एग्जैक्ट जो है इसको 7 करोड़ तक इसको होने लग गया है। कंपनी के फंडामेंटल भी देख लेते हैं। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो जो है मात्र 561 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि ये भी जो स्मॉल कैप की कंपनी है। करंट प्राइस 28 रुपीज़ चल रहा है इसका। और इसका जो हाई इस कंपनी ने बनाया था वो बनाया था 32 रुपीज़ का, और लो इसने जो है 12 रुपीज़ का बनाया था। और इस कंपनी का जो स्टॉक का पी है वो 75.8 चल रहा है, जबकि इसका इंडस्ट्री का जो पी है वो 32.6 चल रहा है। तो इस कंपनी की जो इतना ज़्यादा बुलिशनेस के कारण इसको जो है हाई जो है वैल्यूएशन दिया गया है, जिस वजह से अभी जो ये महंगे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो अभी के टाइम पे जो थोड़ा इसमें वेट करके एंट्री कीजिएगा, तुरंत नहीं करना जब तक इसका वैल्यूएशन जो है ठीक ना रहे। और इसका जो बुक वैल्यू है वो 3.40 है। और ये कंपनी जो डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है, इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.55% है। इसका जो ROCE है वो 14.6 है, जबकि ROE जो 12.5 है। ये दोनों ही जो काफ़ी अच्छे हैं। और इसके जो फेस वैल्यू है वो 2 है, यानी ये एक बार और ये स्प्लिट दे सकती है आने वाले टाइम में। और प्रमोटर का जो प्लेजिंग का परसेंटेज है वो यहाँ पे 0, यानी प्रमोटर कोई विशेष प्लेज नहीं रखे हैं। इसका करंट रेशियो बहुत अच्छा है, ये एक के ऊपर रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे 6 के भी ऊपर है, तो बहुत सही है। पैग रेशियो वाइज भी यहाँ पे सस्ती है। पैग रेशियो वाइज 1.5 के नीचे रहनी चाहिए, जो कि यहाँ पे 1.32 है। और इस कंपनी के पास जो फ्री कैश फ्लो है वो जो है माइनस में 19 करोड़ का है। इसके पास रिजर्व्स है वो जो है 27 करोड़ के। और इसके बाद डेप्ट आप यहाँ पे देख, सबसे अच्छी चीज़ इस कंपनी में यही है कि इसके ऊपर जो है एक पैसे का भी किसी भी तरीके का कोई डेप्ट नहीं है। और इसीलिए इसकी जो डेप्ट टू इक्विटी है वो भी बिल्कुल 0 है। और इस कंपनी में जो प्रमोटर है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में बने हुए हैं, जो कि 63.8% इस पर बने हुए हैं। और इसमें FIs और DIs का कोई भी स्टेक नहीं है। तो ये कंपनी भी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। बस इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये वैल्यूएशन के हिसाब से इस टाइम पे थोड़ा हाई वैल्यूएशन पे है। तो इस कंपनी को भी जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और ये पांचों कंपनियां जो मैंने बताई ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए हाई ग्रोथ की कंपनी है। और इनमें पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि आने वाले 2-4 साल या 5 साल में जो है ये मल्टीबैगर रिटर्न आपको दे सकती हैं। जैसे कि आप इसी कंपनी का देख लीजिए, 5 साल में इसने जो है 44 से 45 गुना तक जो है पैसा कर दिया इन्वेस्टर का। तो ऐसे रिटर्न ये आगे भी दे सकती हैं। तो ये जो सारी कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसमें किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी खुद की रिसर्च एक बार जरूर कीजिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मैं कोई भी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर नहीं हूँ। और ये जो मैंने बताया सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। किसी भी तरीके का कोई बाई या सेल करने का जो है रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर ये जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ के साथ जो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।